15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की थर्ड आई रॉ की एक हाई रेजोल्यूशन स्पाइस सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रही थी। अचानक एक इंक्रिप्टेड कमांड अपलोड होती। सैटेलाइट अपने पुराने पाथ से हटती है और उसका फोकस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर लॉक हो जाता है। ये जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी कुछ अजीब हो रहा था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा लपेटे दो आदमी इस पहाड़ी कैंप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये आम पठान नहीं थे, ये रॉ के एजेंट थे। इन एजेंट्स ने जो देखा उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई मामूली कैंप नहीं था, ये एक किला था जिसे जंगलों के बीच छुपाया गया था। यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। 500 से ज्यादा आतंकवादी जिहाद की तैयारी कर रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही जगह थी जहाँ कभी अजमल कसाब जैसे दरिंदों को ट्रेन किया गया था। और सबसे खौफनाक खबर यह थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में 300 नए रिक्रूट्स यहाँ पहुंचने वाले थे। रॉ एजेंट्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस कैंप की चप्पे चप्पे की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें और ग्राउंड इंटेल नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में पहुंची। रॉ चीफ अनिल धस्माना समझ गए कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो तबाही मचना तय था। इस इंटेल के मिलते ही भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कोर्ट ऑपरेशन शुरू होने वाला था। यह था ऑपरेशन बंदर 14 फरवरी 2019। भारत के इतिहास में ये दिन ब्लैक डे के नाम से दर्ज है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 दोपहर का वक्त सीआरपीएफ का काफिला, जिसमें 78 गाड़ियां शामिल थी, अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इन ट्रकों में बैठे थे हमारे 2500 जवान। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाली है। काफिला अभी 15 मिनट ही चला था कि एक कनेक्टिंग रोड से एक गाड़ी हाईवे पर आती है। ये गाड़ी नॉर्मल नहीं थी, इसमें 300 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था। सीआरपीएफ के ड्राइवर कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी काफिले के एक बस से टकरा दी। एक तेज धमाका हुआ, इतना तेज कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। आग का एक गुब्बारा आसमान में उठा और देखते ही देखते हमारे 40 बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। उसका लीडर मसूद अजहर, जो बहावलपुर में बैठकर भारत की तबाही के सपने देख रहा था। उसने सोचा था कि भारत हमेशा की तरह कड़ी निंदा करेगा, डोजियर देगा और चुप हो जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि ये 2900 का भारत है। वो भारत जो अब चुप नहीं बैठता, वो भारत जो घर में घुसकर मारता है। 19 फरवरी 2019 दिल्ली पुलवामा हमले को 4 दिन बीत चुके थे। रॉ चीफ अनिल धस्माना सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस पर पहुंचते हैं। मीटिंग रूम में पीएम मोदी के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। पीएम मोदी की आंखों में वो दर्द था जो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से साफ शब्दों में कहा, बहुत हो गया। हर बार हम सब्र करते हैं और वो इसे हमारी कमजोरी समझते हैं। इस बार मुझे एक्शन चाहिए। तभी रॉ चीफ धस्माना ने प्रोजेक्टर पर बालाकोट कैंप की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस दिखाई और कहा, सर, ये जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ मसूद अजहर का भाई और टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। अगर हमने इसे हिट किया तो जैश को रिकवर होने में 3 साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा, सर, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी जमीन के रास्ते, लेकिन इस बार दुश्मन सतर्क है। पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। तभी अजीत डोभाल ने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो वो हमारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। वो फिर आएंगे, फिर हमारा खून बहाएंगे। इस बार हमें दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा करना होगा, ऐसा खौफ जो उनकी नस्लों को याद रहे। पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे। उन्होंने सबकी बात सुनी। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर पीएम खड़े हुए। उन्होंने एयरफोर्स चीफ बीएस धनवा की तरफ देखा और पूछा, चीफ, क्या आप तैयार हैं? एयर चीफ धनवा ने बिना एक पल गवाए कहा, सर, हम उनके लिए धरती पर ही नर्क बना देंगे। पीएम ने एक गहरी सांस ली और कहा, गो अहेड।